सीहोर में है। फिर जीवाजी राव शुगर मिल मंदसौर, जीवाजी राव शुगर मिल मंदसौर में है। पिछली पीएससी में एक प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कौन सी है? तो जावरा शुगर मिल है रतलाम में। ठीक है, ये शुगर मिल से संबंधित प्रश्न हो गए। फिर आता है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का तीसरे नंबर का स्थान है। मध्य प्रदेश का कपड़ा मिल तापी कपड़ा मिल बुरहानपुर में स्थित है। ठीक है, लिखिए मध्य प्रदेश में सूती कपड़े का उद्योग सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट वन। कपड़े में कपड़ा नाम बताइए सर। सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। कपड़ा उद्योग मध्य प्रदेश में मतलब पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आता है। और पहली कपड़ा मिल बुरहानपुर में स्थापित की गई 1906-7 में। मतलब सबसे पहला उद्योग जो था वो कपड़ा उद्योग ही था, 1906 में खुला। और मालवा का जो एरिया है, जैसे इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, ये कपड़े के लिए काफ़ी फर्टाइल एरिया माना जाता, मतलब मालवा। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर एक पूरे विश्व में एक ऐसा शहर है जहाँ पर कपड़े की फैक्ट्रीज हैं। तो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर इंदौर को कहा जाता है। अब तेल उद्योग, तेल, ऑयल मिल। ऑयल मिल सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल मुरैना में है। सरसों ओडीओपी मुरैना में, ओडीओपी मतलब कल अपन ने पढ़ा था ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल मुरैना में स्थित है। और सोया प्लांट मतलब सोयाबीन का प्लांट जबलपुर में है। ये ध्यान रखिएगा, सोया प्लांट जबलपुर में स्थित है। फिर आता है रेशम उद्योग, सिल्क मिल। सिल्क मिल जो है मध्य प्रदेश में 1984 में रेशम या सिल्क निगम की स्थापना हुई। 1984 में मध्य प्रदेश में रेशम निगम की स्थापना हुई। सिल्क कॉरपोरेशन का एस्टेब्लिश्ड हुआ 1984 में। और रेशम उद्योग नागदा में है। नागदा उज्जैन में है।
अब आता है सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट उद्योग। पहला सीमेंट उद्योग बाड़मोर मोरेना में है, बाड़मोर। इसको बहुत अच्छे से याद करना, ये बहुत पूछा जाता। पहला सीमेंट उद्योग, जनरली सीमेंट के लिए सतना कटनी फेमस है, ठीक है, लेकिन जो पहला सीमेंट उद्योग खुला हुआ है वो बाड़मोर, बाड़मोर मुरैना। बाड़मोर, अब बाड़मोर को मोर मतलब मुरैना, ठीक है, वहाँ से याद रखना। पहला जो सीमेंट उद्योग था वो बाड़मोर में स्थापित किया गया, मुरैना में। फिर एक और पूछा जाता, नीमच सीमेंट उद्योग, नीमच सीमेंट उद्योग जनरली कहाँ पर अपन सोच सकते हैं, नीमच का उद्योग नीमच में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नीमच सीमेंट उद्योग मंदसौर में है। फिर बाकी और यदि पूछा जाए एसीसी सीमेंट और जो भी सीमेंट का उद्योग है वो अधिकतर सतना में है, सतना फेमस है, लेकिन जो पहला सीमेंट उद्योग बना हुआ है वो वहाँ बाड़मोर में था, ठीक है। और नीमच सीमेंट उद्योग मंदसौर में है। बाकी सारी सीमेंट, एसीसी सीमेंट, विरला सीमेंट, जितने भी सीमेंट उद्योग हैं वो सतना में स्थापित है, ठीक है। हाँ, एक और लिख लेना, माइसेम, माइसेम सीमेंट आता कि नहीं, माइसेम, MYCEM, माइसेम सीमेंट दमोह में है, नरसिंहगढ़ में। यदि कोई जब वहाँ पर टीकमगढ़ साइड जाते होगे, ज्योति मैडम ने देखा हो, बहुत सारी ट्रॉली आती जाती रहती नरसिंहगढ़ में, है ना, तो वो माइसेम सीमेंट की फैक्ट्री है। वहाँ पर कई किलोमीटर तक बिल्कुल वो ट्रॉली आती जाती रहती पूरे 24 घंटा, ठीक है। तो ये हो गया अपना सीमेंट उद्योग। फिर मध्य प्रदेश को एक हीरा स्टेट, सर ये कहाँ है? दमोह में है, दमोह। महिमा मैडम को अवतरण में इसकी मंगलमय शुभकामना। धन्यवाद धन्यवाद सभी की तरफ, सभी की तरफ चलिए, सबकी तरफ से मंगलमय शुभकामना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता हीरा उद्योग। डायमंड में मोनोपोली है एमपी की, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड मोनोपोली है। मतलब मध्य प्रदेश में हीरा की एकमात्र खदान कहाँ पर पाई जाती है, हीरा? पन्ना। पन्ना में, पन्ना में कड़प्पा चट्टानों में हीरा पाया जाता है, ये ध्यान रखना। कड़प्पा, कटप्पा नहीं, कड़प्पा, कड़प्पा चट्टानों में हीरा पाया जाता है। हीरा का जो उत्खनन का कार्य है, मतलब हीरा निकालने का जो कार्य है, वो एक कंपनी को दिया गया है। वो कंपनी का नाम था रियो टिंटो कंपनी, रियो टिंटो कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की है ये कंपनी, रियो टिंटो कंपनी। कौन से देश की है सर ये? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की है। प्रथम कागज की कारखाना मिल जो थी, कागज का कारखाना वो जो था कहाँ पर था, अपन ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। कागज कारखाना देवास, नीपानगर,
नेपा नगर विलेज। नीपा नगर, बुरहानपुर। ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। न्यूज़ प्रिंट जो होता है, न्यूज़ प्रिंट जो अपने पास आता है ना, न्यूज़ प्रिंट का कारखाना नीपानगर में है, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल मतलब जो अपनी सिक्योरिटी वगैरह छपती है ना, जैसे जो स्टैम्प पेपर जिसको बोलते हैं, स्टैम्प पेपर का जो मिल है वो होशंगाबाद में है, ठीक है। और करेंसी, करेंसी मतलब नोट छापने वाला जो कागज़ है वो देवास में है। सभी जगह अलग अलग है। पहला नीपानगर में न्यूज़ प्रिंट वाला कागज़ मिलता है, सिक्योरिटी मिल वाला होशंगाबाद नर्मदापुरम में मिलता है, तो नोट छापने वाला मिल देवास में स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तावा, तावा कहाँ पर मिलता है बताइए, सुना होगा। तावा और मैग्नीज बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं अपन। तावा जो उद्योग है वो मलाज खंड का बालाघाट, मलाज खंड जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और मैग्नीज है वो भी बालाघाट में मिलता है, लेकिन भरवेली खदान है, भरवेली, भरवेली की खदान है, भरवेली माइंस, वो भी बालाघाट में। ताबा मलाज खंड, ध्यान रखना मलाज खंड, और मैग्नीज भरवेली। सर ये मेरा पूरा छूट गया, फिर से एक बार रिवीजन करिए ना। ताबा, ताबा उद्योग मलाज खंड में है। मलाज खंड मतलब ताबा उद्योग मलाज खंड में है, मलाज खंड बालाघाट में है। फिर मैग्नीज जो है वो बालाघाट की भरवेली खदानों में पाया जाता है, भरवेली, भरवेली। फिर अब आगे आता है ग्रेफाइट उद्योग, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट उद्योग बैतूल जिले में है। बैतूल मतलब यदि कोई चीज़ को अतूल दिया जाए तो फाइट होने लगती है, इसको ऐसे लर्न कर सकते, नहीं तो भूल जाते हैं इसका। बैतूल, तूल, तूल मतलब लड़ाई झगड़ा से लें तो फाइट हो जाता है। और रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट उद्योग झाबुआ जिले में है। रॉक फॉस्फेट उद्योग झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है। अब मध्य प्रदेश के कुछ औद्योगिक केंद्र हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा भी स्थापित हैं और राज्य सरकार के द्वारा भी। तो जनरली पूछा जाता है ये साइट कहाँ पर स्थित है, जैसे पूछ लिया मेघनगर कहाँ पर है। मेघनगर में क्या है, बहुत जैसे अपना जबलपुर का रिछाई है, ठीक है, वहाँ पर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक केंद्र हैं केंद्र सरकार के द्वारा भी लगाए गए हैं और राज्य सरकार के द्वारा भी लगाए गए हैं। तो पहले लिखें केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग,
इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें लोकेशन पूछी जाती है, कौन सा कहाँ पर उद्योग है। ठीक है, तो पीथमपुर कहाँ पर आता है, कौन से ज़िले में आता है? इंदौर। धार। पीथमपुर धार। पीलू खेड़ी राजगढ़ जिला में आता है। राजगढ़ जिला का संभाग कौन सा है बताइए? राजगढ़ जिला किस संभाग में आता है? भोपाल। हाँ, भोपाल। फिर है पुरैना पन्ना में आता है। मालनपुर भिंड में है। मनेरी तो मालूम होगा, मनेरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? मंडला में। जबलपुर के पास है मनेरी, ये बरेला के पास में है, लेकिन आता वो मंडला जिला में, निवास के उसमें। ये बहुत पूछा जाता। मेघनगर कहाँ पर है? मेघनगर झाबुआ में है। मंडीदीप रायसेन में है। एक क्वेश्चन उद्योगों से रिलेटेड होता ही है। ठीक है, जनरली ये आते हैं, पीथमपुर कहाँ पर है, पीलू खेड़ी पूछा जाता है अक्सर, पीलू खेड़ी कहाँ पर है, मालनपुर पूछा जाता है, मेघनगर पूछा जाता है। अब आगे आते हैं, मध्य प्रदेश की औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, मतलब मध्य प्रदेश में कहाँ पर उद्योगों का कॉम्प्लेक्स स्थापित है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो है वो इंदौर में स्थापित है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। फिर स्टील कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में कौन सा है? छिंदवाड़ा में कृषि कॉम्प्लेक्स है, कृषि एग्रीकल्चर। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। सागर में क्या बताया था? स्टील कॉम्प्लेक्स, स्टील के बर्तन जो रहते हैं, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। फिर फार्मा कॉम्प्लेक्स, फार्मा मतलब जो मेडिसिन से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल्स, बी फार्मा वाला है ना, फार्मा कॉम्प्लेक्स धार में है। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। औद्योगिक कॉम्प्लेक्स पूछे जाते हैं। स्टील कॉम्प्लेक्स अक्सर पूछा जाता है। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। चमड़ा को भी ध्यान रखना, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है। फार्मा कॉम्प्लेक्स चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में और फार्मा कॉम्प्लेक्स धार में है। अब आगे देखो, कुछ फूड पार्क भी बनाए गए हैं। फूड पार्क, कुछ है मेगा फूड पार्क और कुछ है फूड पार्क। तो साइड हेडिंग डालें मेगा फूड पार्क,
मेगा मतलब बहुत बड़े, फूड पार्क, फूड मतलब फूड और पार्क। सबसे पहला है इंडस फूड पार्क। इंडस, इंडिया वाला इंडस, इंडस फूड पार्क खरगोन। अवंतिका फूड पार्क, अवंतिका फूड पार्क देवास। जग्गा खेड़ी, जग्गा खेड़ी फूड पार्क मंदसौर। ठीक है, ये अपने फूड उद्योगों से संबंधित वाला एक चैप्टर हो गया। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो हमने बहुत सारे कवर कर लिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, जैसे पिछले बार आया था, ये जग्गा खेड़ी फूड पार्क कहाँ पर है। ठीक है, एक और आता बोरेगांव, बोरेगांव छिंदवाड़ा, बोरेगांव फूड पार्क है वो छिंदवाड़ा में है, बोरेगांव। चलिए अब इतना ही रहने देते हैं, अब अपन आगे आते हैं। कल हमने आप लोगों को एक लिंक शेयर की हुई थी, वो लिंक ओपन कर लें यूट्यूब पर। दो लिंक शेयर की थी, ऊपर वाली लिंक जो पहले की थी वो उसको खोलना है, दूसरा तो हमारा यूट्यूब का चैनल है। लिंक जो शेयर की हुई थी यूट्यूब की उसको खोलना है, अपन एमसीक्यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे भी। निकाल लिया सबने? काजल मैम कर किया है, क्वेश्चन 21 पहला वाला होगा क्वेश्चन, सबने ओपन कर लिया? चलिए ज्योति मैडम पढ़े पहला क्वेश्चन। मार्केटिंग के 4 P's की अवधारणा किसने दी थी? बताओ किसने दी? मैकार्थी ने। मैकार्थी ने दी हुई। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़िए ज्योति मैडम। निकालिए सर। 22वां। विस्तारित मार्केटिंग मिक्स 7 P's अधिक उपयुक्त होते हैं। हाँ। देखो 7 P's की अपन ने 4 P के बारे में पढ़ा। 7 P जो है उसमें 4 थे और 3 और कौन कौन से ऐड हुए थे बीना मैडम? 3 P और कौन कौन से थे? 4 तो P मालूम है। चार पी तो वही थे, 3 P कौन कौन से थे? एक था पीपल, एक था फिजिकल एविडेंस, और एक और कौन सा था? प्रोसेस। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, 4 P के अलावा 3 P और हैं। ठीक है, उन 3 P के नाम याद होना चाहिए, फिजिकल एविडेंस, पीपल और प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे 7 P हो गए। 7 P का संबंध सर्विस मार्केटिंग से होता है, ध्यान रखना। किससे रिलेटेड है वो?
सर्विस मार्केटिंग, तो इसका आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये प्रश्न 23 वाला ही अपन ने कल पढ़ा हुआ था। श्रद्धा मैडम पढ़िए थोड़ा। श्रद्धा मैडम। हाँ सर। मार्केटिंग मिक्स डील स्थान तत्व संबंधित है। हाँ, कल अपन ने पढ़ा हुआ था। निर्धारण से प्लीज वितरण और लॉजिस्टिक्स से सर। तो कौन सा वाला सही होगा? वितरण और डी वाला। हाँ, देखो कल अपन ने पढ़ा हुआ था स्थान का संबंध डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। ठीक है, अब अगला देखो। हाँ। प्राइस स्कीमिंग मतलब मूल्य स्कीमिंग रणनीति का उपयोग किया जाता है। मूल्य स्कीमिंग क्या कहलाता बीना मैडम? प्राइस स्कीमिंग प्राइस स्कीमिंग किसे कहेंगे? जब उत्पाद अद्वितीय और नवीन हो। हाँ, वो तो ठीक है। क्या कहते हैं स्कीमिंग किसे कहते हैं? सर स्टार्टिंग में वस्तु का मूल्य ज्यादा रखना। क्या क्या एक बार फिर से बोलना। सर जब वस्तु को स्टार्ट में लेके आते हैं मार्केट में नया, तो उसके प्राइस को ज्यादा रखना। हाँ, जब वस्तु का मूल्य शुरुआती मूल्य जो रहता है बहुत अधिक रखा जाता है, जैसे कि आईफोन्स वगैरह है ना, जब लॉन्च किए जाते तो इनका मूल्य बहुत अधिक रखा जाता है। स्कीमिंग का मतलब होता है मलाई निकाल लेना। ठीक है, तो मलाई पूरी निकाल ली जाती शुरुआत में, तो उसको बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। तो ये अधिकतर नए उत्पादों के लिए रहता है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला ही होगा, जब उत्पाद अद्वितीय हो और नवीन हो। ठीक है। हाँ, अब अगला देखो AIDA मॉडल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल है। AID का मॉडल का संबंध किससे होता है? उत्पाद मिक्स से, प्रमोशन मिक्स से, या फिर प्राइस मिक्स से, या प्लेस मिक्स से। तो AIDA मॉडल अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। AIDA मॉडल जो रहता है वो प्रमोशन मिक्स से, प्रचार से संबंधित है। ठीक है, AI का मतलब होता है अफेक्टिव। ठीक है, अफेक्टिव। अभी हम उसको आगे लिखवा देंगे, अभी मत लिखिए आप, आगे आएगा अपन को पढ़ने में तो अब हम बता देंगे। तो AIDA मॉडल का संबंध किससे होता है? प्रमोशन मिक्स, मतलब प्रमोशन करना, प्रचार करना, उससे संबंधित है। मार्केटिंग में मुख्य उत्पाद का अर्थ है, मतलब क्या होता है? जो भी मेन प्रोडक्ट रहता, कोर प्रोडक्ट रहता है जो मार्केटिंग में, वो क्या, उसका मतलब क्या होता है? टेंजिबल एट्रीब्यूट। टेंजिबल एट्रीब्यूट मतलब केवल उसका मूर्त गुण होना चाहिए, कि बेसिक बेनिफिट और नीड सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, या पैकेजिंग और डिज़ाइन होना चाहिए, या ब्रांडिंग या लोगो होना चाहिए। इसका आंसर दूसरा वाला होगा। क्यों होगा? कि जो अपना कस्टमर रहता है उसकी बेसिक नीड को अपन को आइडेंटिफाई करना, और उसके अनुरूप ही उस वस्तु को हम उसके हाथों सौंपते हैं, तो वो मुख्य उत्पाद या कोर प्रोडक्ट कहलाता है। इसलिए बेसिक बेनिफिट और नीड सेटिस्फेक्शन ये प्रमुख अर्थ होता है कोर प्रोडक्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, पढ़िए महिमा मैडम। एक मिनट सर निकाल लूं। हाँ, पेनिट्रेशन मूल्य निर्धारण उपयुक्त है। ये कौन से नंबर का प्रश्न पढ़ रही हैं आप?
कौन सा नंबर? 28 अरे 28 पढ़ दिया। चलो 27 वाला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमोशन मिक्स का घटक है? नहीं है। अब देखो यहाँ पर प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन करना है अपन को प्रोडक्ट का, तो हम विज्ञापन के माध्यम से भी करते हैं, सेल्स प्रमोशन भी करते हैं, जनसंपर्क भी करते हैं, लेकिन पैकेजिंग का प्रमोशन से कोई संबंध नहीं होता है। अभी अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन मिक्स कल अपन नहीं पढ़ पाए थे। तो पैकेजिंग इसका आंसर होगा कि प्रमोशन मिक्स का ये घटक नहीं है। हाँ, अब आता है पंट्रेशन प्राइस। पंट्रेशन प्राइस या किसे कहते हैं, इसका हिंदी मतलब होता है शिकार भेदन। शिकार भेदन किसे बोलेंगे बीना मैडम? पंट्रेशन प्राइस। ये इकोनॉमिक्स में अपन ने पढ़ा है, यदि ध्यान हो आप। सोनिका मैडम, देखो अभी अपन ने देखा स्कीमिंग प्राइस। स्कीमिंग प्राइस में क्या रहता है, मूल्य जब अधिक, शुरुआती मूल्य क्या रखते हैं, बहुत अधिक रखते हैं, ठीक है। और पंट्रेशन मतलब होता है जब बहुत मूल्य कम रखा जाता है, उसको बोले पंट्रेशन प्राइस। मान लो कोई खरीद नहीं रहा तो हमने उसका मूल्य क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो पंट्रेशन मूल्य उपयुक्त है, काय के लिए उपयुक्त है? जब मूल्य संवेदनशील बाजार के लिए, संवेदनशील बाजार के लिए पंट्रेशन प्राइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे आता है, मार्केटिंग में 7 P's होते हैं, ठीक है। 7 P's में 3 P कौन कौन से होते हैं? 3 P। महिमा मैडम बताइए, आज आपका बर्थडे है। 3 P अभी हमने बताए थे कौन कौन से होते हैं। 4 तो वो वाले रहते पुराने वाले, और 3 और कौन? पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ठीक है। अब उसमें यही पूछा है 7 P में फिजिकल एविडेंस किसको बताता है? फिजिकल एविडेंस बताता है स्टोर एम्बिएशंस, लेआउट एंड डिज़ाइन। मतलब जो दुकान जो रहती है ना, वो भौतिक साक्ष्य का मतलब यहाँ पर क्या है, जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को रखकर बेचते हैं, उसको फिजिकली वहाँ पर रखना है। हाँ, तो स्टोर टाइप का होना चाहिए, स्टोर का वातावरण या विन्यास और डिज़ाइन, ये सब उसमें आता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखें। 30 नंबर का क्वेश्चन ज्योति मैडम पढ़िए। उत्पाद मिक्स की चौड़ाई दर्शाती है। हाँ, अब देखो कल अपन ने पढ़ा था प्रोडक्ट लेंथ होता है, एक प्रोडक्ट विड्थ रहता है और एक प्रोडक्ट डेप्थ रहता है। तो मिक्स की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब विड्थ जिसको बोलते हैं, विड्थ किसको दिखाता है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन को, कि नंबर ऑफ आइटम्स पर लाइन को, या वेरिएंट्स इन प्रोडक्ट को, और ब्रांड की स्ट्रेंथ। डी वाला तो होगा नहीं। देखो जो विड्थ रहता है, कौन सा वाला होगा? ABCD बताइए। ए वाला होगा। मतलब जो लाइन का, जो प्रोडक्ट लाइन रहती है, उन सब का टोटल जो रहता है वो विड्थ रहता है। अब इसमें देखो बी वाला जो है, नंबर ऑफ आइटम्स पर लाइन, नंबर ऑफ आइटम्स पर लाइन, ये लाइन को दिखा रहा है, लाइन का आएगा। और वेरिएंट्स इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में बहुत सारी जो वेराइटीज हैं, जब भी वेरिएंट्स आ जाए तो वो डेप्थ को बताता है, प्रोडक्ट डेप्थ को बताता है। ये कल अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। बस इसके इतने ही हैं, बाकी तो वो कथन असर्शन वाले और रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो ये अब रहने दीजिए, ठीक है। और यदि आपको देखना है तो देख सकते हैं, वो अपन और कल देखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। कल अपन ने
प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। डिसीजन, हाँ लगा लेना। एक मिनट थोड़ा हम निकाल लें। हाँ, आज हमें पढ़ना है प्रमोशन मिक्स। कल अपन ने कौन कौन से मिक्स पढ़े हुए थे सोनिका मैडम? कल अपन ने कौन कौन से मिक्स पढ़े थे? सबसे पहले पढ़ा था प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में 4 चीज़ें आई थी: प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट ब्रेथ, प्रोडक्ट डेप्थ और कंसिस्टेंसी। ठीक है। फिर आया था प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स में केवल प्राइस बस को ध्यान में रखना, बाकी और कुछ नहीं। प्राइस मिक्स के बाद आता है कौन सा? प्लेस। प्लेस मिक्स में हमने क्या बताया था? जो वितरण संवाहिका रहती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसको बोलते हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। तो वन वे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसे कहते हैं महिमा मैडम? जिसका प्रत्यक्ष उत्पादन होता है, मतलब जिसमें केवल वन वे, जिसमें हाँ प्रत्यक्ष होता है, जिसमें केवल एक ही मीडिएटर रहता है। एक मीडिएटर कौन रहता है? एक मीडिएटर कौन सा रहता है? फुटकर विक्रेता रहता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन प्रमोशन मिक्स के बारे में। प्रमोशन मिक्स मतलब प्रचार मिक्स, प्रचार करना। प्रमोशन मिक्स में जनरली विज्ञापन आते हैं। क्या आते हैं? विज्ञापन वगैरह। लिखिए, प्रमोशन मिक्स के अंतर्गत मुख्यतः निम्न तत्व आते हैं। देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स रिलेटेड विथ प्रमोशन मिक्स। पहला लिखिए, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। क्या? विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। अब ये विज्ञापन क्या कहलाता है? ये पेड फॉर्म में रहता है। अब पेड फॉर्म क्या कहलाता है? मान लीजिए अपन ने टीवी में देखा ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट देखा और ले आए घर में भी, ठीक है। तो ऐसा एडवर्टाइज का मतलब जो विज्ञापन दिया है जिनने भी, वो पेड फॉर्म में उस वस्तु को मतलब प्रमोशन करते हैं। ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग हमेशा पेड फॉर्म होता है, मतलब भुगतान। जो कंपनी रहती है वो उस पर्टिकुलर जो भी हीरो रहता है, हीरोइन रहती है, उनको पे करके विज्ञापन करवाता है। तो एडवर्टाइजमेंट हमेशा पेड फॉर्म में होता है। ठीक है। अब आगे आता है विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन जो रहता है, डैश करके लिखिएगा, यह टेम्पररी होता है। टेम्पररी मतलब अस्थायी किस्म का होता है। जैसे लिखा रहता है बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू। ठीक है, लिखा रहता है ना, कहीं पर दुकानों में लिखा रहता है, या 70% ऑफ, 90% ऑफ। ये जो रहता है वो टेम्पररी रहता है, कुछ दिन के लिए रहता कि नहीं रहता? अच्छा ये बताइए आप लोग। जैसे कि जब आप लोग के फेस्टिवल करवा चौथ आ गया तो गंजीपुरा में देव भरमार रहती है, वहाँ पर सेल लगती है। तो जो सेल रहती है वो जनरली सेल्स प्रमोशन है, क्योंकि वहाँ पर 70% ऑफ,
लिख लेना ब्रैकेट में 70% ऑफ या बाय वन गेट वन, ठीक है। इस टाइप का यदि कहीं पर भी दिखता है तो वो विज्ञापन नहीं है, वो क्या है, सेल्स प्रमोशन कहलाता है। समझ में आया सेल्स प्रमोशन का अर्थ? ये काफ़ी पूछा जाता है सेल्स प्रमोशन। फिर आता है व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है और भैया जैसे बैंकों में कोई भी स्कीम चलाते कुछ समय के लिए और बंद कर देते फिर बाद में, तो वो क्या कहलाए, वो किसमें आएगा? ये विज्ञापन थोड़ी है। विज्ञापन मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ग्राहकों को अट्रैक्ट करना, वो तो स्कीम है, योजनाएं हैं वो, ठीक है। तो इसको अपन उसको प्रमोशन मिक्स में नहीं लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय का मतलब व्यक्ति पर्सनली जाके मिलता है और विक्रय करता है। जैसे वो आ जाते हैं ना कोई भी कंपनी के घर में लेके प्रोडक्ट, तो ये पर्सनल सेलिंग है। व्यक्तिगत विक्रय के बारे में कुछ नहीं लिखना, बस नाम बस लिख लें, पर्सनल सेलिंग। अब आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मतलब होता है प्रचार। ये नॉट पेड फॉर्म में रहता है, मतलब नॉट पेड मतलब गैर भुगतान होता है, मतलब इसमें कोई पेमेंट पैसा नहीं दिया जाता है प्रचार के लिए, ठीक है। जैसे अभी कॉकरोच पार्टी बन गई, कॉकरोच पार्टी का पब्लिसिटी कर रहे हैं यंगस्टर्स, जैन जी उसको बोलते हैं, तो ये पब्लिसिटी कहलाई। जैसे एक सिंगर आई थी रानू मंडल, ध्यान है आप लोग को? हावड़ा के जो स्टेशन में बहुत सुंदर गाती थी, ठीक है। तो हिमेश रेशमिया ने उसको हायर कर लिया, ठीक है। पब्लिसिटी इसको बोलते हैं। वो अपनी पब्लिसिटी करती विदाउट पेमेंट, मतलब गाती रहती थी गाड़ी वाड़ी में जाके, ट्रेन में जाके, तो पब्लिसिटी कहलाती। पब्लिसिटी हमेशा गैर मौद्रिक होता है, नॉट पेड फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब जनसंपर्क मतलब 1 to 1 जाके अपन उनको, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता। पब्लिक रिलेशन हमेशा ध्यान रखना, जनसंपर्क दीर्घकाल के लिए किया जाता है, ठीक है। बस जनरली ये इतनी ही प्रमोशन मिक्स है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना। सर पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन एक जैसे नहीं हो गए? एक ही जैसे हैं लगभग। जनरली इनके 4 टाइप ही हैं मैडम, ध्यान रखिएगा। विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी, 4 प्रकार ही हैं। लिख लीजिए वहाँ पर। एडवर्टाइजमेंट में पहला नंबर डालो, पर्सनल सेलिंग में दूसरा नंबर डालो, सेल्स प्रमोशन में तीसरा नंबर और पब्लिसिटी में 4। प्रमोशन मिक्स 4 ही हैं, इसके अलावा कहीं कहीं और भी बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन मेनली 4 ही हैं। तो इसको आप पर्सनल सेलिंग में ही लिख सकते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट है, सेल्स प्रमोशन के रिलेटेड बहुत सारा पूछा जाता है। हाँ, अब सेल्स प्रमोशन के कुछ टूल होते हैं, ये ज़रूर लिख लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेल्स प्रमोशन मतलब विक्रय संवर्धन के प्रमुख तकनीक। सेल्स प्रमोशन टूल्स, पहला है सैंपल। सैंपल मतलब नमूना देना। नमूना जैसे अपन देते ना मार्केट में जाते, सैंपल दिखाओ, यह लर्न करना पड़ेगा, सैंपल। दूसरा है कूपन। तीसरा है रोकड़ वापसी, कैश रिफंड। चौथा है मूल्य पैक। मूल्य पैक मतलब प्राइस पैक जिसको बोलते हैं।
प्राइस पैक मतलब जो वस्तुओं के ऊपर जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी रहती है वो प्राइस पैक कहलाती है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट में देखना MRP लिखा रहता है, जो MRP लिखा हुआ है वो आपका प्राइस पैक कहलाता है। फिर प्रीमियम, अब देखो प्रश्न, हाँ अब समझें। देखिए सेल्स प्रमोशन के टूल्स, क्या हुआ, कुछ कोई बोल रहे हैं क्या सोनिका मैडम? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा मैडम। क्या बोल रही मैडम, एक बार फिर से? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है अभी थोड़ा। चलिए अब आएगी शायद, हमने कूलर बंद कर दिया है। हाँ अब देखें एक बार फिर से, सेल्स प्रमोशन के जो टूल्स हैं वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसमें पूछा जाता है विक्रय संवर्धन का टूल कौन सा नहीं है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन को ये ध्यान रखना है विक्रय संवर्धन के टूल या तकनीक कौन कौन सी हैं। पहला सैंपल यदि दिया जा रहा है तो वो भी एक सेल्स प्रमोशन है। यदि कोई कूपन दिया जा रहा है, जैसे कूपन वगैरह निकलते हैं ना, अपन रिचार्ज करते हैं तो कुछ कूपन्स निकल आते हैं, तो उन कूपन को लेके हम वहाँ पर जाके, ये भी सेल्स प्रमोशन का एक तरीका है। कैश रिफंड मिलना, मतलब कैश की वापसी होना, ये भी एक सेल्स प्रमोशन है। प्राइस पैक मतलब MRP वगैरह जो दी रहती है वो भी सेल्स प्रमोशन है। और प्रीमियम्स कुछ इंसेंटिव्स वगैरह मिल जाता है, मतलब ये खरीदने पर 10 रुपये का ऑफ़र या 25 रुपये मिलेंगे आपको, तो ये प्रीमियम्स कहलाता है। तो इन टूल्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन बनता है सेल्स प्रमोशन टूल्स में कौन सा शामिल नहीं है, तो सैंपल भी रहेगा, कूपन भी रहेगा, कैश रिफंड भी रहेगा, इसके अलावा और कोई भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये होगा अपना सेल्स प्रमोशन के टूल्स। बस इस प्रकार से ये अपना डिसीज़न मेकिंग में हमने बताया था। डिसीज़न मेकिंग करना क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रमुख कार्य है। तो डिसीज़न मेकिंग में 4 डिसीज़न लिए जाते हैं। 4 डिसीज़न मतलब 4P को बोल सकते हैं अपन। तो पहला P अपना कौन सा था? प्रोडक्ट डिसीजन में 4 फैक्टर्स रहते हैं। पहला प्रोडक्ट की लाइन, प्रोडक्ट की विड्थ, प्रोडक्ट की डेप्थ और कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये 4 फैक्टर थे। उसके बाद अपना आया प्राइस फैक्टर में केवल उसका मूल्य निर्धारित करते हैं अपन, मतलब ऐसा मूल्य निर्धारित करें जहाँ पर लाभ अधिकतम होता है। इसमें कुछ हमने लिखवाया नहीं था। प्राइस के बाद आता है प्लेस जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बताता है, मतलब वितरण संवाहिका हिंदी में बोलते हैं। वितरण संवाहिका में 3 संवाहिका बताएं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चैनल। फर्स्ट वन, एक होता है ज़ीरो वे मतलब प्रोड्यूसर ने दिया, किसको दे दिया? सीधे कंज्यूमर को उठा के दे दिया, तो ये ज़ीरो वे हो गया। 1 वे किसे कहेंगे? जिसमें प्रोड्यूसर के बाद एक रिटेलर मतलब फुटकर व्यापारी, रिटेलर ही आता ना, हाँ। फिर उसके बाद 3 वे किसे कहेंगे? जिसमें थोक विक्रेता भी रहता, फुटकर विक्रेता भी रहता है, तो उसको हम 2 वे वाला कहते हैं। और फिर प्रमोशन मिक्स में मुख्यतः 4 मिक्स आते हैं, मतलब 4 फैक्टर्स आते हैं। पहला होता है विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, दूसरा होता है सेल्स प्रमोशन, तीसरा होता है पब्लिसिटी, और एक और कौन सा बताया था? एक और कौन सा छूट गया? मनी बैक, क्या ना कैशबैक, व्यक्तिगत पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना एक टॉपिक और कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं, अभी टाइम है तो एक चीज़ और कर लेते हैं।
एक मिनट। हम बात करते हैं मार्केटिंग के एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की। अच्छा ये बताओ, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कितने पढ़े थे अपन ने? कॉन्सेप्ट कितने थे बताइए। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बीना मैडम? देयर आर मेनली विच वन? फोर देखा तो 4 पीस वाला पूछ रहे हैं ना सर। ना ना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। रहदास सर बताइए कितने कॉन्सेप्ट थे? हाँ। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नहीं होलिस्टिक को मैडम एक मिनट, ये ध्यान रखिएगा, हाँ जी। 5 ही कॉन्सेप्ट्स हैं अपने। होलिस्टिक तो ऐड कर दिया था हमने, होलिस्टिक को अलग करना वहां पर ये आता है प्रश्न, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट किस पर फोकस करता ज्योति मैडम? अधिक उत्पादन अधिक विक्रय। अधिक उत्पादन पर, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किस पर फोकस करता है? उत्पाद पर। तीसरा कौन सा था? सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो था वो अधिकतर विक्रय की मात्रा को बढ़ाने के लिए विज्ञापन पर फोर्स करता था, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और चौथा कॉन्सेप्ट क्या था? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या बताया? हमें ग्राहकों की नीड के अनुसार माल बेचना है। ध्यान रखना, ग्राहकों की नीड को प्रेफरेंस देना है, ठीक है। फिर पांचवा कौन सा था? सामाजिक, सोशिएटल कॉन्सेप्ट, मतलब समाज के हित के अनुसार करना है। मार्केटिंग मायोपिया किसे कहते हैं श्रद्धा मैडम? मार्केटिंग मायोपिया, महिमा मैडम? ज्योति मैडम? यह वह स्थिति होती है जिसमें कंपनी ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देती बल्कि अपने उत्पाद पर ध्यान देती है। हाँ, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? ये उत्पाद वाला सर, उत्पाद अवधारणा। पहली दूसरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, दूसरी नहीं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हुआ। पहली उत्पाद की मात्रा पहला कॉन्सेप्ट हुआ है ना। पहला और प्रोडक्शन मार्केटिंग मायोपिया, रहदास सर बताइए किसने दिया था? कौन से मतलब इसके फादर कौन है? क्या बताए थे यार, क्या बताए थे? बताइए बीना मैडम, कौन है इसके फादर? थियोडर लेविट। हाँ, थियोडर लेविट है, ठीक है। अब चलते हैं अपन, ये पूरी कहानी तो हो गई। अब अपन आते हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मतलब जो मार्केटिंग का पर्यावरण रहता है उसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, ठीक है। मतलब जो मार्केटिंग का पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो मेनली 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है इंटरनल, 3 भाग में बांटा गया है, लिख लीजिए। मार्केटिंग पर्यावरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब आंतरिक पर्यावरण। नीलिमा मैडम समझ में आ रहा है? शायद पिछली क्लासेस नहीं अटेंड की होंगी ना। हाँ,
आंतरिक पर्यावरण, दूसरा है माइक्रो पर्यावरण मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट, सूक्ष्म पर्यावरण, और तीसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो मतलब क्या बोलेंगे? समष्टि पर्यावरण। अब जनरली प्रश्न ये उठता है कि माइक्रो में क्या आता, मैक्रो में क्या आता और इंटरनल में क्या आता। अब समझ के बताइएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं जो मीटिंग के मिनट्स होते हैं, मीटिंग के मिनट्स, ठीक है, वो इंटरनल में आएंगे कि माइक्रो में आएंगे कि मैक्रो में आएंगे? बताइए। मीटिंग के मिनट्स कहाँ पर होते हैं? कंपनी के अंदर होते हैं, तो ये इंटरनल पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा, आंतरिक पर्यावरण में आएगा। तो अब सबसे पहले साइड हैंड डालें। आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत मुख्यतः निम्न तत्व आते हैं। देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर इंटरनल एनवायरनमेंट। पहला, मैन, MEN, मैन मतलब जो कर्मचारी व्यक्ति वगैरह काम कर रहे हैं वो। दूसरा, मिनट्स मतलब होता है जो मीटिंग्स रहती है ना, उसकी जो सूक्ष्म लिखे जाते हैं उसको मिनट्स बोलते हैं। सामग्री, मटेरियल भी कहाँ पर रहती? कंपनी के अंदर ही रहती है। मशीनरी भी इंटरनल एनवायरनमेंट का भाग है। और मनी मतलब कंपनी का पैसा, ये भी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। अब देखो, माइक्रो पर्यावरण मतलब सूक्ष्म पर्यावरण में क्या क्या आएगा माइक्रो एनवायरनमेंट में? तो लिखिए डैश करके, ग्राहक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर्स, फुटकर व्यापारी, रिटेलर, अंशधारी, प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, सरकार, और पब्लिक। ये सारे माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है। अब आता है मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब समष्टि पर्यावरण। समष्टि पर्यावरण में आता है राजनीतिक एवं नैतिक, नैतिक नहीं, वैधानिक, लीगल फोर्सेस या फैक्टर्स, मतलब राजनीतिक एवं वैधानिक, फैक्टर मतलब कारक या तत्व, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस। फिर सामाजिक फैक्टर्स मतलब सोशल फैक्टर्स, सामाजिक तत्व। फिर आता है इकोनॉमिक मतलब आर्थिक तत्व। फिर आता तकनीकी तत्व। ठीक है, इस प्रकार से ये अपनी एनवायरनमेंट हो गया, पर्यावरण हो गया। तो पर्यावरण में इंटरनल का मतलब ये होता है ऐसा पर्यावरण जो कंपनी के अंदर वाला होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल। जैसे मनी, मशीनरी,
तो ये सारे जो फैक्टर्स दिख रहे हैं वो इंटरनल में आते हैं। माइक्रो का मतलब जो होता है कि ये फिर भी हम कंट्रोलेबल हैं, जिसको हम नियंत्रण कर सकते हैं माइक्रो फैक्टर्स को। मतलब ऐसे फैक्टर जिनको हम कंट्रोल करने की क्षमता है कंपनी के पास, उसको बोलते हैं हम माइक्रो एनवायरनमेंट। या ऐसा पर्यावरण जो कंपनी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। अच्छे समझना, मतलब यह एक ऐसा वातावरण है जो किसी संगठन से निकटस्थ जुड़ा रहता है। निकटस्थ मतलब होता है कंपनी से जुड़ा रहता है। जैसे कस्टमर हमसे जुड़ा रहता है, एम्प्लॉय कर्मचारी भी जुड़ा रहता है, सप्लायर मतलब जहाँ से हम माल खरीदते वो भी हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। और क्या है, रिटेलर फुटकर व्यापारी, ये भी कर्मचारी से मतलब जुड़ा हुआ है बिजनेस से। शेयर होल्डर जो पैसा लगाता है वो भी बिजनेस से जुड़ा हुआ है। कॉम्पिटिटर प्रतियोगी रहता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जिसको हम टैक्स वगैरह पे करते रहते हैं, ये भी जुड़े। तो पब्लिक, ये सारी जो है माइक्रो एनवायरनमेंट है। माइक्रो एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो कि कंपनी से या जो हमसे मतलब हम बिजनेस हैं, बिजनेसमैन है, तो जो हमसे डायरेक्टली जुड़ा रहता है उसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। मैक्रो किसको बोलते हैं? जो इनडायरेक्टली जुड़े रहते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। जैसे कि पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस। अब देखो, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा बिजनेस राजनीति पर बहुत कुछ प्रभावित होता। कौन सी पार्टी आ रही है, वर्तमान में कॉकरोच पार्टी चल रही, तो हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं, यार कॉकरोच पार्टी है क्या, जनता पार्टी क्या कर रही है। तो मतलब जो इनडायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं हमारे बिजनेस से, उसको मैक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे सोशल फैक्टर का हमारी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए मायने रखते हैं परोक्ष रूप से। जैसे मान लीजिए तीजा आया, तो तीजा के समय बिक्री ज़्यादा हुई, सोशल फैक्टर हो गया। मतलब हम इंतज़ार करते रहते कब वो आए और हमारे बिजनेस उससे प्रभावित है, तो ये सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स कहलाते हैं। समझ में आ गए? 3 फैक्टर्स रहते हैं। 3 फैक्टर्स में ये आता है कि जैसे कि मान लीजिए मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट। अब बताइए मर्चेंट जो है वो 3 फैक्टर में कौन से फैक्टर में आएगा? माइक्रो में, मैक्रो में कि इंटरनल में? नीलिमा मैडम बताएंगे। माइक्रो। नीलिमा मैडम, आर यू लिसनिंग मी? चलिए कोई बात नहीं, माइक्रो में आएगा, माइक्रो में आएगा, ठीक है। अब बस यही था महत्वपूर्ण। अब कल अपन सेगमेंटेशंस पढ़ेंगे, मतलब हाँ 1 मिनट, चलिए कल ही हम बताएंगे। कुछ सेगमेंटेशन है, मतलब व्यापार का अपन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो किस बेस पर करते हैं, वो सेगमेंटेशन। मतलब 2-3 दिन की क्लास और बची हुई है, उसके बाद फिर अपन इसका रिवीजन देख लेंगे यदि समय रहा तो। और एग्ज़ाम्स की डेट भी अब 2 ही अगस्त ही रहने वाली है, क्योंकि आज आ भी गया है फॉर्म भरने का, तो अब अपन को सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है मैडम, शुभ रात्रि सभी के लिए। थैंक यू सर, गुड नाइट। वेलकम।